वीडियो कि सर कल को ना टाटा स्टील अपर सर्किट मार दे, मज़ा आ जाएगा जी। बस इस तरीके की बहुत सी हैं, उन्होंने एक बयान दिया, इससे इस कारोबार की राह को हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। कदम है ना, खरीदारी वाले, बेचने वाले, विशेष तौर पर वो हमें रोक लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई हम ही ना लूँ, मैं किसी मिस्त्री को ही ना पूछूं, मैं किसी नक्शे बनाने वाले को ही ना पूछूं और बना के रख दूं, कल कोई पुलिस आ जाएगी भाई कैसे घर बनाया था। तो सब इस तरीके के आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के तरफ से भी कुछ बयान आएंगे। तो हमारी निगाह क्या है, इस तरीके के प्रोडक्ट जो है बाहर से नहीं आएंगे जो डेयरी से संबंधित रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों में क्या हो, फिर भी कुछ शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग की जो मंशा बड़े बड़े लोग बनाएंगे वो आगे जाकर होगी। और जब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे बीसीजी की, बात करेंगे टाटा स्टील और बात करेंगे जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है इसके द्वारा डेयरी वाली कंपनियों पर जिस तरीके से हमें अपनी नज़र रख लेनी चाहिए, वो क्या न्यूज़ है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोरोना के केस ना प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा केस बीते 24 घंटे में आए हैं, जिसके अंदर 23 मौतें हो चुकी हैं। ये एक अंदेशा है जो आने वाले दिनों के लिए हमें जागरूक कर रहा है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें देखने को मार्केट में भी पड़ा है। जिस तरीके से 2020 में कोरोना आया था, उसने किस तरीके से मार्केट में हंगामा सा मचा दिया था, फिर ये आपको सोचना है, लेकिन उस तरीके से नहीं, क्योंकि उस तरीके से गिरावट वाले अंदेशे नहीं हैं। फिर भी कुछ शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग की जो मंशा बड़े बड़े लोग बनाएंगे वो आगे जाकर होगी। और जब कोरोना की तेज़ी के संकेत और आएंगे, फिर सख्तियाँ होंगी, उससे कौन से शेयरों पे हमें अपना दिमाग लगा लेना चाहिए वो अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हमारे देश में कहीं से कुछ आयात होता है और वो कंपनियां जो हैं जो यहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाती है, फिर भी कुछ अधिकतर चीज़ें बाहर से आयात होता है, यानी कि इम्पोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कंपनी है उनके मुनाफे में कमी की दर्शाती हुई नज़र आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर यहाँ वाली कंपनी यानी इंडिया की कंपनी कुछ प्रोडक्ट को बनाती है, वो यहाँ से बाहर भेजती है, तो कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होता है, ताकि उसकी खपत इंडिया के साथ साथ बाहर भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई क्षेत्र की कंपनियाँ कुछ प्रोडक्ट यहाँ बनाती है, उसके अलावा भी कुछ आयात और कंपनियाँ बाहर से करती है उसी प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं सेल्स में कमी सी आ जाती है। तो इसे देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ पशुपालन एंड डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी की तरफ से एक बयान है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है सर। उन्होंने क्या स्पष्ट कर दिया? उन्होंने कहा कि मक्खन जैसे या डेयरी जैसे उत्पादों का बाहर से आयात नहीं होगा। ये कितनी बड़ी न्यूज है जो कंपनियों में डाली है, जिस तरीके से ब्रिटानिया, जिस तरीके से प्राग फूड्स मिल्क, जिस तरीके से हेरिटेज फूड, KSE और आपका मॉडर्न डेयरी, ये जो इंडियन कंपनी है इनके शेयर भी आते हैं और इस न्यूज से इनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। ये चीज़ें थोड़ी दूर की है, लेकिन आपको दिमाग लगा लेना चाहिए कि जब इस तरीके के प्रोडक्ट जो है बाहर से नहीं आएंगे जो डेयरी से संबंधित रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों में क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। और जब इन कंपनियों में मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि जिस तरीके से उपभोक्ता और किसान जिस तरीके से रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनको उन्होंने चिंत कर दिया है कि जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी तरफ ना देखें, बाकी आने वाला फ्यूचर जिस तरीके से डेयरी उद्योग में और उत्पादों में बढ़ेगा तो उसके अंदर सबका भला होने वाला है।
वो कह रहे हैं कि वो निजी जो यहाँ की चीज़ें जो भी किस तरह के उत्पाद करती है उसके द्वारा वो बात करेंगे और अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के ऊपर बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे फिर जो कंपनी मैंने आपको बनाई है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट भी दे दूँगा, इसके ऊपर अपनी विशेष तौर पर नज़र रख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दूध का भंडार है और इसके ऊपर उनकी विशेष नज़र है सरकार की। तो ये एक छोटी न्यूज़ उनके लिए हो सकती है जो आगे की दिशा हम नहीं देख पाता, लेकिन अगर आपको समझना है कि काम के बढ़ते कदम उसको ऐसी न्यूज़ से ही बढ़ाते हैं, तो ये मेथड अगर आपको समझ में आया तो आप बहुत दूर तक जाने वाले हो। तो इन कंपनियों पर विशेष तौर पर आपको नज़र की एक अभिलाषा लंबे समय के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि जब कुछ चीज़ बाहर से आयात नहीं होगी तो उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो कि अगर डेयरी के उत्पाद जो बाहर से आते हैं, प्रोडक्ट जो बाहर से आते हैं, तो उसके बाद भी डिमांड कितनी है। जब बाहर से नहीं आएंगे तो यहाँ वाली कंपनियाँ क्या करेगी। बस इस सोच को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता जिसका कोई तथ्य बिल्कुल भी ना हो। बीसीजी में कल जो होने वाला है वो सबको पता है, क्योंकि कल के दिन गिरावट के सिलसिले जरूर होंगे, लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, क्योंकि सेबी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कुछ चैनलों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता के ओर लाकर खड़ा कर दिया है। पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब इस तरीके के आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के तरफ से भी कुछ बयान आएंगे। तो हमारी निगाह क्या है, काम के प्रति नहीं है, अब हमारी निगाह है कि कंपनी क्या क्या उल्लेख करना चाह रही है। उन्होंने दोनों एक्सचेंजों को कहा है कि वो कानूनी सलाह के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर जो सेबी ने आरोप लगाया है इसके लिए भी वो बताने के लिए तैयार, हर संभव प्रयास वो करेंगे। तो वो जवाब देने के लिए बीसीजी तैयार है, और अपने ऊपर कानूनी सलाह जिस तरीके से वो ले रहा है उसका अब लगता है मुझे कुछ दिन तक इसी सिलसिले में बीसीजी का शेयर जाने वाला है। गिरावट होएगी, फिर कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी, फिर कुछ गिरावट के सिलसिले होंगे। तो ये मसला क्या है कि जब किसी आरोप में कोई घिर जाता है तो उसका जवाब देने में टाइम लगता है, फिर उसको आगे तक इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर कंपनी अभी 2 से 3 महीने तक आपको इस तरीके ही गिरावट और थोड़े से उछाल के सिलसिले दिखाएंगे। अगर कंपनी के अंदर से कोई बयान ही ना आता ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो कल के जो कदम है ना, खरीदारी वाले, बेचने वाले, विशेष तौर पर वो हमें रोक लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई हम नदी पार कर रहे हैं और उस नदी में एक नाव है और उस नाव में कुछ छेक होने वाला है और वो हमें पता लग गया है, तो हो सकता है कि उस छेक को रिपेयर होने में टाइम लग जाए। उससे पहले उसके अंदर बैठना बिल्कुल गलत है और उससे उतरना भी गलत है। क्या पता उसका छेक जो है मजबूती हो। तो चारों तरफ जो शेयर मार्केट होती है इसको समझकर हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ से बीसीजी में कुछ नहीं करना है अब आपको, ना खरीदो, ना एवरेज करो, ना बेचो फ़िलहाल के लिए। और जब तक के कल की चीज़ें नहीं दर्शाई जाती, कुछ न्यूज़ और निकल कर नहीं आती, उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं तथ्यों को जांच कर लिए जाते हैं। ऐसे नहीं डिसीजन लिए जाते कि अगर मैं कोई मकान बना रहा हूँ मैं किसी की सलाह ही ना लूँ, मैं किसी मिस्त्री को ही ना पूछूँ, मैं किसी नक्शे बनाने वाले को ही ना पूछूँ और बना के रख दूँ। कल कोई पुलिस आ जाएगी भाई कैसे घर बनाया था। तो समझिए, सब चीज़ को समझकर ही किसी चीज़ पर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, धैर्य और समय, ये आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील का शेयर स्प्लिट होने के बाद बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, और कल मैंने आपको एक मुख्य कारण जो स्प्लिट होते हैं शेयर उसके ऊपर बताया था। जिसको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी वो अपनी राह खुद बनाएगा, क्योंकि जो तथ्य मैं बताता हूँ उसके अंदर अगर हम काम करें, अपने हिसाब से काम करें, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप काम करें, बस यही चीज़ें हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को ना वीडियो समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो चाहिए टारगेट वाली वीडियो कि सर कल को ना टाटा स्टील अपर सर्किट मार दे, मज़ा आ जाएगा जी। बस इस तरीके की बहुत से लोगों को वीडियो चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आज शेयर खरीदा बस वो तो बस 1 साल तक बढ़ता ही जाए। इस तरीके की लोगों को वीडियो चाहिए, और जो इस तरीके की डिमांड, इस तरीके की चीज़ें रखता है, जो तथ्यों को नहीं समझता, वो आगे जाकर धोखा खाएगा। मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील का एक कारोबार स्टील का यूके में यानी कि ब्रिटेन में, और उसके लिए हमारे टीवी नरेंद्रन जो इसके जो है उन्होंने एक बहुत ही एक बयान दिया। इससे
से इस कारोबार की राह को हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। बहुत से लोग आपको एकदम से कह देंगे कि सरकार टाटा स्टील की जो भी डिमांड है उसको मानने के लिए तैयार हो गई है। बहुत से चैनल आपको ये बताएंगे, लेकिन जब उस कंपनी का सीईओ यानी कि टीवी नरेंद्र जी ने एक इंटरव्यू के द्वारा बताया है कि अभी ऐसी कोई भी वार्ता सक्सेस की तरफ नहीं पहुंची है, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा जो सरकार है उन्होंने जो यहाँ की डिमांड है, वित्तीय पैकेज की डिमांड है, उसको वहाँ की सरकार के बीच इन्होंने कहा बातचीत चल रही है, लेकिन उसका एक निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। साल की शुरुआत में जो थोड़ा बहुत पैकेज यूके के सरकार ने टाटा स्टील को दिया था वो कंपनी के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, ये भी टीवी नरेंद्र जी का कहना है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारी जो भी बातचीत हो रही है वहाँ की सरकार मानती है तो कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर वहाँ पर कारोबार करने की एक दिशा मिलेगी, नहीं तो वहाँ पर हमारा कारोबार करने का कोई औचित्य नहीं है। अब इस बात को वहाँ की सरकार जाने की जो भी वित्तीय पैकेज जो डिमांड टाटा स्टील कर रहा है क्या वो उनको देना या नहीं देना ये बात की बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी निष्कर्ष की तरफ नहीं निकली है। तो सारा का सारा मसला आपको पता है कि टाटा स्टील का बड़ा कारोबार यूके में है, ब्रिटेन में है, तो यहाँ से अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव आती है तो आपको टाटा स्टील आपको संकेत अच्छे देगा। लेकिन जब अंदर के जो सीईओ हैं उन्होंने हमें बताया है कि सिर्फ बातचीत चल रही है और अभी तक कुछ इस तरीके की प्रूफ नहीं हुआ कि उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, तो अभी इसके अंदर आपका वेट बनता है। तथ्यों को जानिए, न्यूज़ को परखिए और पूरी न्यूज़ पढ़कर उसके अंदर अपने निष्कर्ष बताइए सर कि अगर मैं कोई मॉल खोलने वाला हूँ, अगर सरकार मुझे उसकी अनुमति नहीं देगी तो क्या मैं उस मॉल में अपनी जो भी कारोबार मैं उसके अंदर करूँगा, कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं भी देश हो, कोई सा भी देश हो, चाहे इंडिया हो, तो यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है और कुछ उसे भी देखा जाता है कि कितने लोग उसके अंदर रोज़गार पा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि टाटा स्टील काफ़ी लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी देता है। तो हो सकता है कि वहाँ की सरकार मान जाए, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी कुछ बात नहीं हुई जिससे हम इसके अंदर पॉजिटिव संकेत बनाकर रखें। ये अभी की न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता ही रहा हूँ। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया शायद लगता है कि संकट से उभरने के लिए अपने हाथ पैरों को मारता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर वोडाफोन आइडिया की तरफ से चीनी कंपनी ZTE को नेटवर्क के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए नेटवर्क के लिए ये जो सर्किलों के लिए ये ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत वहाँ की चीनी कंपनी इनको वो उपकरण देगी जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क के उपकरण होते हैं। तो ये सारा का सारा मसला अपने नेटवर्क को अच्छा करने के लिए जो ऑर्डर ZTE को वोडाफोन आइडिया ने दिया, जो एक चीनी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाली दिशा अच्छी बन सकती है। जब एक TV18 को एक बयान में यानी एक इंटरव्यू में कुमार मंगलम जी ने कहा है कि वो जल्दी ही 5G लॉन्च करेंगे, तो ये जो न्यूज़ है लगातार फिर से अपडेट होती हुई जा रही है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दी से इस चीज़ की घोषणा हो सकती है कि वोडाफोन आइडिया कब अपना 5G लॉन्च कर रहा है। आपको पता है कि जियो और एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च कर दिया और उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया के कस्टमर निकल कर उनके पास जा रहे हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी अपनी कमर कसनी होगी और फंड अपना जो डालना है वो करना होगा, और 5G की जो राह इनको आगे तक अच्छा करेगी उसे जल्दी से जल्दी लाना होगा, क्योंकि इस पर ही निगाह टिकी हुई है। और अगर बीच में इन्होंने इस तरीके का ये बयान, इस तरीके का एक न्यूज़ निकल कर आया कि 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपकरण के लिए दिया है, तो एक कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव संकेत है, जिसके अंदर लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में आपको 5G की अपनी तारीख जरूर बताता हुआ नजर आएगा। तो सारा का सारा मसला है कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से भी अपने को अच्छा करता जाएगा
वहाँ पर इसके अंदर हमें आने की दिशा अच्छी दिखेगी, लेकिन वो तब होगा जब ये प्रमोटर पैसा डालें और इसके अंदर 5G की ये डेट बता दें और कब ये लॉन्च करते हैं। तो ये वोडाफोन आइडिया वहाँ पर आपको तेज़ी के दिखाने के संकेत ला सकता है। तो BCG में कल के दिन थोड़े कदमों को हमें खरीदारी और बेचने से रोकना होगा, क्योंकि सब चीज़ें जो भी कुछ अलग न्यूज़ निकल कर आएगी वो कल शायद BCG की तरफ से और अच्छी या कोई सी भी न्यूज़ निकल कर आ सकती है, जिसके अंदर सेबी के जो आरोप है उसके द्वारा कुछ प्रतिक्रिया BCG दे सकता है उसके ऊपर जो शेयर प्राइस अब चलने वाला है। टाटा स्टील का जो कारोबार यूके में है, वहाँ की सरकार से इसके ऊपर कोई भी ऐसी पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आई जिसके द्वारा लगे कि ये कारोबार वाली बात यानी कि वित्तीय पैकेज वाली बात वहाँ की सरकार मान गई। लेकिन उन्होंने कुछ पैकेज दिया था इस साल की शुरुआत में, वो कंपनी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड की जो भी इनकी डिमांड है उसके लिए यूके सरकार से इनकी बातचीत चल रही है। तो अभी चल रही है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर डेयरी के प्रोडक्ट जो बाहर से आयात नहीं होंगे तो यहाँ की जो कंपनी है ब्रिटानिया होगी, प्राग मिल्क फूड्स होगी, हेरिटेज फूड होगी, KSE होगी और मॉडर्न डेयरी होगी, इसके अंदर अपनी दिशा बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये फिर अपने प्रोडक्शन को इस द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।